नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एक कमाल के आविष्कार ने दुनिया को बदल दिया। टेलीफोन ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक नया तरीका दिया, जिससे दूरियां मिट गईं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। यह एक साधारण विचार था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। यह बहुत बड़ी खोज थी। इसने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी और लोगों के जीवन को आसान बना दिया। पहली बार लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। यह एक अद्भुत अनुभव था, जिसने लोगों के बीच की दूरियों को कम कर दिया। बेल का टेलीफोन तारों के जरिए आवाज पहुंचाता था। यह तकनीक उस समय के लिए बहुत उन्नत थी और लोगों को एक नई सुविधा प्रदान करती थी। यह एक पेचीदा मशीन थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान था। लोग जल्दी ही इसे अपनाने लगे और यह हर घर का हिस्सा बन गया। लोगों को तुरंत समझ आ गया कि यह कितनी जरूरी चीज है। यह न केवल व्यक्तिगत संचार के लिए, बल्कि व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक हो गया। टेलीफोन ने दुनिया को जोड़ने का नया तरीका दिया। यह एक ऐसा माध्यम बन गया जिसने लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। बिजनेस, परिवार और दोस्त सब अब और करीब हो गए। टेलीफोन ने रिश्तों को मजबूत किया और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दुनिया पहले से छोटी लगने लगी थी। लोग अब आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। ये तो बस शुरुआत थी। टेलीफोन ने संचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। टेलीफोन में अभी और बहुत कुछ होना बाकी था। आने वाले समय में इसने और भी उन्नत रूप धारण किया और आज के आधुनिक संचार साधनों का आधार बना। टेलीफोन के तारों से छुटकारा पाने का सपना जल्द ही पूरा हुआ। वायरलेस रेडियो टेलीफोन आ गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। शुरुआती वायरलेस फोन भारी भरकम और महंगे होते थे। ज्यादा दूर तक बात भी नहीं हो पाती थी। फिर भी इन फोनों ने बातचीत को और आसान बना दिया। लोग अब चलते फिरते बात कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वायरलेस टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन का रास्ता खोल दिया। ये तो बस एक झलक थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी को अभी और आगे बढ़ाना था। साल 1973 मार्टिन कूपर ने इतिहास बनाया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज की आधुनिक दुनिया की नींव बना। उन्होंने पहले मोबाइल फोन से कॉल की। यह कॉल सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक नई युग की शुरुआत थी। यह फोन था मोटोरोला डायनाटेक 8000X। यह फोन उस समय के लिए एक चमत्कार था। यह फोन आज के स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग था। यह भारी था और इसे ले जाना आसान नहीं था। इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, जिससे इसे बार बार चार्ज करना पड़ता था, और यह बहुत महंगा था। इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी इसने दुनिया को बदल दिया। लोगों ने इसे अपनाया और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब लोग कहीं से भी कभी भी कॉल कर सकते थे। यह एक नई स्वतंत्रता थी। मोबाइल फोन ने बातचीत को निजी बना दिया। अब लोग अपने प्रियजनों से कहीं भी बात कर सकते थे। यह एक ऐसा बदलाव था जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह तकनीकी क्रांति का प्रतीक बन गया। मोबाइल फोन का विकास शुरू हो चुका था। आने वाले वर्षों में इसने और भी उन्नति की और आज के स्मार्टफोन का रूप लिया। 1990 के दशक में मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा बदलाव आया। डिजिटल सिग्नल ने एनालॉग सिग्नल की जगह ले ली। ये थी सेकंड जनरेशन या 2G टेक्नोलॉजी। 2G ने कॉल क्वालिटी को बेहतर बनाया। आवाज अब साफ सुनाई देती थी। इसके साथ ही 2G ने SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग की शुरुआत की। SMS ने लोगों को बिना बातचीत किए मैसेज भेजने का नया तरीका दिया। ये छोटे मैसेज भेजने का एक आसान और सस्ता तरीका था। नई सदी की शुरुआत में 3G टेक्नोलॉजी ने मोबाइल क्रांति को और आगे बढ़ाया। 3G तेज इंटरनेट स्पीड देता था। अब लोग अपने फोन पर वेबसाइट देख सकते थे, ईमेल चेक कर सकते थे और वीडियो कॉल कर सकते थे। मोबाइल फोन अब सिर्फ कॉल करने और SMS भेजने तक सीमित नहीं थे। 3G ने स्मार्टफोन के लिए रास्ता बनाया। ये एक नए युग की शुरुआत थी। 2010 के दशक में 4G टेक्नोलॉजी ने मोबाइल इंटरनेट को और भी तेज बना दिया। इसने डेटा ट्रांसफर की गति को कई गुना बढ़ा दिया। अब लोग अपने फोन पर HD वीडियो देख सकते थे, बिना किसी बफरिंग के। ऑनलाइन गेम खेल सकते थे, और वह भी बिना किसी लैग के, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे, जिससे दूरियां मिट गईं। 4G ने स्मार्टफोन के विकास को और तेज कर दिया। स्मार्टफोन में नए नए फीचर्स जुड़ने लगे। स्मार्टफोन अब सिर्फ फोन नहीं थे, बल्कि हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए थे। बल्कि छोटे कंप्यूटर बन गए थे, जिनसे हम हर काम कर सकते थे। ऐप्स ने स्मार्टफोन को और भी ताकतवर बना दिया। हर काम के लिए एक ऐप उपलब्ध था। लोग अब अपने फोन से सब कुछ कर सकते थे, चाहे वह काम हो या मनोरंजन। खरीदारी से लेकर बैंकिंग तक सब कुछ स्मार्टफोन से संभव हो गया। यात्रा बुक करने से लेकर खाना मंगवाने तक हर काम अब एक क्लिक पर था। स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया।
स्मार्टफोन के विकास में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दो बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS ने इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लिया। गूगल का एंड्रॉयड एक खुला प्लेटफॉर्म है, यह अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन्स में मिलता है। एप्पल का iOS एक बंद प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एप्पल के डिवाइस में ही मिलता है। दोनों प्लेटफॉर्म ने स्मार्टफोन के अनुभव को बेहतर बनाया है। इनके बीच मुकाबले ने नए नए फीचर्स और इनोवेशन को जन्म दिया है। स्मार्टफोन के डिजाइन में एक बड़ा बदलाव यह आया कि अब बैटरी निकालकर नहीं बदली जा सकती। पहले ज्यादातर फोन में बैटरी निकालकर दूसरी लगा सकते थे। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में बैटरी फिक्स होती है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे फोन को पतला और हल्का बनाना, पानी से बचाना और बैटरी की क्षमता बढ़ाना। हालांकि इससे ग्राहकों को कुछ परेशानी भी हुई है। अब बैटरी बदलना उतना आसान नहीं रहा और फोन की लाइफ भी बैटरी लाइफ से जुड़ गई है। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल क्रांति का अगला पड़ाव है। ये बहुत तेज इंटरनेट स्पीड, कम लेटेंसी और एक साथ ज्यादा डिवाइस जोड़ने की क्षमता देगा। 5G से स्मार्टफोन और भी ताकतवर बनेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, वर्चुअल रियलिटी VR और इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी को और तेजी से आगे बढ़ाएगा। 5G का असर स्मार्टफोन से कहीं आगे तक होगा। ये स्मार्ट सिटी, बिना ड्राइवर वाली कार और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाएगा। टेलीफोन से स्मार्टफोन तक का सफर अद्भुत रहा है। इस सफर ने बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। भविष्य में हम कैसे बातचीत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी टेलीफोन से लेकर स्मार्टफोन तक की कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।